हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 10.3 करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 फार्मूले बता देती हूँ जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला है बच्चों, वो है वॉल्यूम का। ठीक है, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, इससे अगला फार्मूला होता है, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जब हमें सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो निकालना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, ये होता है बच्चों इक्वल टू 2πr/h। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये जो शेप होती है हमारी सिलेंडर की शेप होती है, और ये ऊपर नीचे का हिस्सा अगर मैं छोड़ दूँ, देखो ये चारों तरफ का जो एरिया है, ठीक है, ये जो राउंड शेप है बिल्कुल, ये एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया छोड़ दिया जाता है। जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो इसको नहीं लेते। अब हमारा थर्ड वाला फार्मूला जो है वो है बच्चों टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो मैंने जस्ट लिपस्टिक दिखाई है वो होती है हमारी सिलेंडर की शेप। ठीक है, और जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो उसका बेस वाला सर्कल जो बना हुआ है वो, और ऊपर वाला सर्कल जो बना है वो भी लेते हैं। देखो बच्चों, ये है हमारा सिलेंडर। ठीक है, ऊपर जो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला है वो सिर्फ इन दोनों को छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया में इसको इंक्लूड करते हैं। कर्व सरफेस एरिया में ये वाला हिस्सा आता है, ओके, और टोटल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे वाला जो राउंड सर्कल है वो भी आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2πr/h। अब देखो बच्चों, ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका भी एरिया निकालना है हमें। सर्कल का एरिया होता है πr²h, और हमारे पास दो सर्कल हैं, एक टॉप पे और एक बेस पे। ठीक है, तो दोनों का इसमें एरिया ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1πr² है, 1πr ये हो जाएगा 2πr²। तो पहले लिखेंगे 2πr/h प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो आ जाएगा 2πr²। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जो जो चीज़ें सेम है उनको कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये अलग हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ 2πr। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, ये चीज़ें 2πr हट जाएगा, यहाँ से बचेगा h और यहाँ पे बचेगा एक r, क्योंकि r स्क्वायर है ना, इसका मतलब है r इंटू r। अगर मैं एक r कॉमन ले लेती हूँ तो बच्चों बचेगा एक ही r बचेगा। ठीक है, r स्क्वायर में से एक r कॉमन ले लिया तो एक ही r बचेगा, यहाँ पर लिखूंगी मैं r। अब इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देते हैं जिस तरह की हमें बुक में बताया गया है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा बन गया है 2πr, और पहले लिखेंगे r फिर लिखेंगे h। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है आपको, ये हमारा बन गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ओके, ये जो मैंने ऊपर बताया था उसका शॉर्ट फॉर्मूला ये बन गया है। इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। तो हमारे 3 फॉर्मूले बने हैं बच्चों, एक वॉल्यूम का, एक कर्व्ड सरफेस एरिया का और एक टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं और फिर हमारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब हम बच्चों क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लिखा है, फर्स्ट पार्ट है इसका, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद बेस रेडियस r एंड हाइट h इज। ऑप्शन आपको 4 दिए हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है बच्चों, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। जो हमने पहला वाला फॉर्मूला करा था इसी को यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये रेडियस हमें r बता रहे हैं क्वेश्चन में, और हाइट जो है वो h बता रहे हैं। ठीक है, और 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। अब आप खुद ही देखो बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम का, जो मैंने अभी ऊपर आपको करवाया है, क्या फॉर्मूला है, πr²h। बस यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, हमें राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, तो हम ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देंगे। ठीक है, बस इसमें आपको यही ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है, अभी कुछ भी कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना है। ठीक है,
तो हम अपना आंसर लिख देंगे यहाँ पर बच्चों, लिख देंगे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप आंसर अपना लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लिखा है, टू सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट्स इन द रेशो 2:1। द रेशो ऑफ देयर रेडी इज। यहाँ पर लिखा है बच्चों कि हमें दो इक्वल वॉल्यूम के सिलेंडर दिए गए हैं और उसकी रेशो, हाइट की रेशो दी है। अब ये बताना है कि उसकी रेडियस जो है बच्चों, उसकी रेशो क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों सिलेंडर में देखो लिख लेती हूँ। फर्स्ट सिलेंडर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे और सेकंड सिलेंडर लिखेंगे, दो सिलेंडर इन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग उनको कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, तो हो जाएगी R1। आप कैपिटल R भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हो, तो मैं ले रही हूँ बच्चों R1। और सेकंड जो सिलेंडर है उसकी रेडियस ले लेती हूँ R2। ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं। आपको जो सही लगे बच्चों आप वो करना। अगर आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने एक का रेडियस लिख लिया है R1 और दूसरे का लिख लिया है R2। अब बच्चों हाइट हमें कितनी गिवन है, हम कर लेते हैं लेट हाइट। लेट लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है 2:1 की रेशो। अगर एक सिलेंडर की हाइट 2 है तो दूसरे की क्या है 1 है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लेट हाइट 2x, और यहाँ पर भी लिख लेंगे लेट हाइट x। ठीक है, तो मैं 2 और 1 ही रख रही हूँ जो इसकी रेशो है। ठीक, इस तरह से ही रख लिया। 1 हम लिखते नहीं है इसलिए मैंने x लिखा है यहाँ पर। अब देखो बच्चों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि वॉल्यूम दोनों की इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दूंगी मैं V1 इक्वल टू V2। ठीक है, फर्स्ट वाले सिलेंडर की वॉल्यूम इक्वल है सेकंड वाले सिलेंडर की। ठीक है, तो हम पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ V1 इक्वल टू πr²h। ठीक है, R1 लिख दूंगी मैं यहाँ पर। और इसी तरह से तो मैं सेकंड सिलेंडर के लिए लिखूंगी बच्चों V2 इक्वल टू πr2²h। ठीक है, इस तरह से लिखूंगी। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि सिलेंडर जो है वो सेम वॉल्यूम है दोनों की। ठीक, तो मैं क्या कर देती हूँ V1 इक्वल टू V2, क्योंकि सेम वॉल्यूम बोली है इन्होंने। अब हम क्या करते हैं, दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, वॉल्यूम 1 की जगह वॉल्यूम 1 का फार्मूला और वॉल्यूम 2 की जगह वॉल्यूम 2 का फार्मूला। यहाँ पर बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब लिखेंगे बच्चों R1 की पावर 2 इंटू 2x इक्वल टू R2 की पावर 2 इंटू x। अब यहाँ पे x से x कैंसिल कर देती हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, R1 की पावर 2 इंटू 2 इक्वल टू R2 की पावर 2 और इंटू में 1। x 1 जा x गया है तो 1 ही बचेगा। अब मैं क्या करती हूँ, नंबर को एक साइड ले लेती हूँ और r को एक साइड ले लेती हूँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम किसी भी नंबर को या अल्फ़ाबेट को इधर उधर करते हैं इक्वल टू के, तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड हो जाता है, प्लस माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों दोनों r के ऊपर पावर 2 है, तो मैं क्या करती हूँ होल की पावर 2 कर देती हूँ, R1 अपॉन R2 और इसकी पावर 2। इसी तरह से 1/2 इक्वल में कर देती हूँ। ठीक है, सिर्फ यही चेंज करा है मैंने, पावर लगाई है इसके ऊपर, होल पावर कर दी। अब अगर मैं इसकी पावर हटाती हूँ तो ये नंबर रूट में आ जाएगा। ठीक है ना, आपको पता है ना, अगर पावर हटाते हैं एक साइड से तो दूसरा नंबर रूट में आ जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से R² की पावर हटा दी, R की पावर हटा दी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट। ठीक, 1 का रूट 1 ही रहता है, तो मैं लिखूंगी R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1/√2। ठीक है, इसका रूट हट जाएगा और 2 के ऊपर रूट रह जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा 1/2 रूट। ठीक है, तो इसकी रेशो क्या बनी बच्चों, क्योंकि अपॉन में है तो कैसे लिखेंगे इसको, 1:2। ठीक है, 1:2 इस तरह से लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, रेशो हमें रेडी की तो रेशो निकालनी थी तो हमने निकाल दी, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, द रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज डबल while the lateral surface area remains unchanged the height will be। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चों क्वेश्चन में, तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर किसी सिलेंड्रिकल टैंक की रेडियस को डबल कर दिया जाए लेकिन उसका सरफेस एरिया जो है वो चेंज ना किया जाए तो क्या उसकी हाइट कांस्टेंट रहेगी, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी या फिर ट्रिपल हो जाएगी, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों लेट द रेडियस, रेडियस हम क्या मान लेते हैं, ये यहाँ पर हमें अपने आप ही एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं, ठीक है ना, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी हाइट पर, तो यहाँ पर वही हमें बताना है जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम रेडियस को डबल करते हैं लेकिन उसका एरिया को चेंज नहीं करते, एरिया उसका वही रहता है, तो हम उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं मान लेती हूँ यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, आप 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, सिर्फ हमें ये देखना है कि हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं हाइट ले रही हूँ बच्चों 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है, लेटरल सरफेस एरिया लिखा हो या कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा हो, सेम ही बात होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू, मैं यहाँ पर कर्व भी लिख देती हूँ बच्चों ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो हम यहाँ लिख देते हैं उसका फॉर्मूला लिखेंगे 2πRH। मैं यहाँ लिखूँगी 2π इंटू आर की वैल्यू क्या है बच्चों 1 इंटू एच की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ जाएगा 4π, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो कर्व सरफेस एरिया आया है वो है 4π। अब दोबारा से हम चेंज कर देते हैं, रेडियस डबल कर देते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने ली थी रेडियस 1, अब मैं रेडियस को डबल कर देती हूँ, तो फिर देखते हैं हमारा हाइट कितना निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें हाइट ही तो फाइंड करना है। अब हम इसको डबल करेंगे, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, पहले मैंने 1 सेंटीमीटर ली थी, अब मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है, और हाइट हम निकालेंगे, ठीक है, हाइट हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो फिर से लिख रहे हैं हम लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2πRH। अब फिर से वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू मैं नहीं लगा रही हूँ, पाई को हम ऐसे ही लिखेंगे, इंटू में आर की वैल्यू क्या है बच्चों 2 सेंटीमीटर, तो 2 लिखूँगी, एच मेरे पास नहीं है तो एच को मैं एच ही लिखूँगी, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या है लेटरल सरफेस एरिया हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप पूरा लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो दोनों एरिया हमने निकाले हैं उसको इक्वल कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि लेटरल सरफेस एरिया हमारा अनचेंज रहेगा, वो दोनों इक्वल ही रहेंगे। तो मेरा पहला एरिया था 4π, और दूसरी बार मैंने क्या लिखा है वो मैंने सॉल्व नहीं किया, 2πRH है मेरे पास, तो मैं उसको ऐसे ही लिख लूँगी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें h फाइंड करना है, तो h को एक साइड पे रखेंगे और 4π के नीचे आ जाएगा 2π इंटू 2, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कट गया, फिर से 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, अब कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, और h की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 सेंटीमीटर। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखो कैमरा थोड़ा सा मेरा हिल गया है यहाँ पर, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमारा 1 बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा, नीचे 2 बार 2 लिखा है और ऊपर 4 है, तो ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ऊपर भी कट जाएगा, तो हमारे आंसर क्या आ गया है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने कि हाइट जो हमारी है वो क्या रह जाएगी, ये हाफ रह जाएगी बच्चों। मैंने पहले हाइट कितनी ली थी, फर्स्ट वाले में मैंने हाइट ली है 2 सेंटीमीटर, और अब जो मेरी सेकंड टाइम में हाइट निकली है वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि हाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो कांस्टेंट रहेगी, उतनी ही रहेगी, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो हम अपना ऑप्शन टिक कर लेते हैं, ऑप्शन है हाफ हो जाएगी, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लो बच्चों मैंने किस तरह से किया है।